बोला गया है कि अगर किसी पार्टिकल को आप अल्फा डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ मोशन क्या होगा, एंगल क्या होगा जिस पर एच मैक्स और आर बराबर होंगे, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो थीटा है यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा गिवन है, तो हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं। अगर किसी यू स्पीड से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो टाइम ऑफ मोशन का मतलब है जब पार्टिकल यहां पर आके गिरेगा। टाइम ऑफ मोशन, तो अगर आप देखें इस मोशन को एक्स और वाई एक्सिस पर, तो अलोंग वाई एक्सिस अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन माइनस जी, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपवर्ड को हमने लिया है पॉजिटिव, तो ए हो गया माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल वेलोसिटी जो आप ले रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी आप इस वेलोसिटी को v नॉट मान लें, इनिशियल वेलोसिटी को आप v नॉट साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक, और पूछा जा रहा है टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 v नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दो रूट आए, एक t इज इक्वल टू 0 और एक t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। ठीक, तो t इक्वल टू 0 जब उसने मोशन शुरू किया और t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हर किसी को पता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की कि एच मैक्स और आर मैक्स किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे इक्वल होंगे। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लिख लें, एच मैक्स का फॉर्मूला है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला होगा v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई g। तो किस एंगल पर ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों को आप इक्वेट कर दें, तो आप इक्वेट करेंगे तो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g इज इक्वल टू v नॉट 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई g। तो देखिए v नॉट से v नॉट, साइन से साइन, g से g, तो यहां पर आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 4। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 4, तो यहां से आपको एंगल निकालना है, तो एंगल कितना आया, tan इनवर्स 4। इस एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट और रेंज जो है वो सेम आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए अगर बात करें तो सिंपल देखिए, x क्या है, u cos अल्फा v नॉट cos अल्फा इंटू टी, और जो y एक्सिस के लिए लिखते हैं वो है v नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिखा, t की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा। जैसे ही आप ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक्सप्रेशन। अब इसका एक लास्ट पार्ट भी है जो हम लोग अब करेंगे। लास्ट पार्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है, इसको नोट करते हैं, फिर हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे, आप दो पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया, एक है इनिशियल पॉइंट पर और एक पीक पर। तो यहां पर क्या करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा डिग्री पर, इसको क्वेश्चन में अल्फा डिग्री दिया है, वी नॉट एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंजेंट, और एक हमने ड्रॉ किया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस पर लग रहा है ये G। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आ जाएगा अल्फा।
इधर आप कंपोनेंट लें जी कॉस अल्फा और इधर कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन अल्फा। ये क्यों किया है? देखिए जो मोशन के अलोंग कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये सेंट्रीपिटल नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा। और इस मोमेंट पे ये किसी सर्कल का हिस्सा हो सकता है, तो उसके लिए ये सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है v²/r। तो यहां पर सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है? जी कॉस अल्फा। स्पीड कितनी है? v0² डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से आप r की वैल्यू v0² अपॉन जी कॉस अल्फा पता कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात हुई जब इनिशियल पॉइंट पर बोला गया है। अगर आप पीक पर देखें तो पीक पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? v0 कॉस अल्फा। और इस समय g होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देखिए यहां पर अगर आप सर्कल ड्रॉ करें तो ये इस सर्कल का पार्ट होगा और इस सर्कल की रेडियस आपको पता करनी है। तो ये पूरा का पूरा g जो है वो सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g, वेलोसिटी कितनी है? v0 cos अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो यहां पर डायरेक्ट आप रेडियस ऑफ कर्वेचर v0² cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई g पता कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जिस भी वो ट्रेजेक्टरी पर है, जिस मोमेंट पर पूछा गया, उस मोमेंट पर जिस सर्कल का वो पार्ट दिखेगा, उस सर्कल की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, फाइनल पॉइंट पे पीक पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। नोट करिए इसे।